हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी आईपीओ का जीएमपी क्या होता है। देखिए, जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपनी की डिमांड कैसी है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक शेयर के बदले लोग कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करने के लिए भी रेडी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर हम आईपीओ के सेक्शन में जाएं और ये हम देखें कि मनबा फाइनेंस का आईपीओ इस समय ओपन है, यानी इस आईपीओ में हम निवेश कर सकते हैं इस समय अगर हम चाहें तो। कंपनी ने जो पर शेयर प्राइस रखा है वो 120 रुपये रखा है, और हमें ये पता करना है कि कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है। तो इसके लिए हम किसी भी क्रोम या फिर गूगल का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आईपीओ जीएमपी। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं और हम किसी भी लिंक ओपन करके किसी भी शेयर के या फिर किसी भी बिज़नेस का जीएमपी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले लिंक ओपन करता हूँ और नीचे की तरफ मूव करता हूँ और मेन बोर्ड को क्लिक करता हूँ, तो जो मेन बोर्ड आईपीओज़ हैं उनकी लिस्ट निकल करके आ जाती है। अगर आप मनबा फाइनेंस देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि कंपनी ने 120 रुपये पर शेयर प्राइस रखा है। एक शेयर का बदले आपको 120 रुपये पे करना पड़ेगा, और इस समय इसकी जो जीएमपी चल रही है वो 64 रुपीज़ चल रही है। यानी ब्लैक मार्केट में, रेगुलर मार्केट में लोग 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हैं उस कंपनी के एक शेयर को लेने के लिए। तो जीएमपी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि कंपनी की डिमांड बड़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो अगर हम किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और वो हमें कंपनी अलॉट हो जाती है, उसके शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो क्या चांसेस हैं, कितने प्रॉफिट जो है वो बन सकते हैं, इसका एक अनुमान हो सकता है लिस्टिंग डे पे। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो भी जीएमपी चल रहा हो उसी पे कंपनी लिस्ट हो। जैसे आप इसके नीचे वाले आईपीओ का अगर आप देखिए ध्यान से, तो इसकी जीएमपी चल रही थी तकरीबन 16 रुपये। 172 रुपये का शेयर था और 16 रुपये एक्स्ट्रा लोग पे करने के लिए तैयार थे, यानी तकरीबन 10% का गेन हमें देखने को मिल रहा था पर शेयर। लेकिन कंपनी देखिए लिस्ट हुई जो है वो एट 171 रुपीज़, यानी लॉस में। तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जो भी जीएमपी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी लिस्ट होगी। ये केवल एक अनुमान है। चांसेस हैं कि उसी के आसपास लिस्ट हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि फिर क्यों निवेश करें जब इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो कोई इसका गारंटी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना तो कहीं जो जीएमपी के परसेंटेज है उसी के आसपास जो है वो कंपनी जो है वो लिस्ट हुई है। जिसकी जीएमपी जितने ज़्यादा है उसकी लिस्टिंग उतनी ही बेस्ट हुई है। जैसे बजाज का जीएमपी 102% पे चल रहा था। 70 रुपये के बदले लोग 142 रुपीज़ पे करना चाहते थे, कंपनी लिस्ट हुई 150 के अबाउट। तो एक रफ़ आइडिया हमें इससे मिल सकता है कि हमें उस कंपनी में निवेश करना है कि नहीं करना है। बाकी तो कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है वो तो उस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को, उसके ग्रोथ को देख करके, उसके फाइनेंशियल्स को देख करके हम डिसाइड करते हैं। लेकिन जीएमपी के थ्रू हम एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, केवल जीएमपी के वजह से ही आप अप्लाई करें ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है अगर कंपनी लोअर साइड में लिस्ट होती है। तो एक चीज़ मैं जो आपको बता सकता हूँ जीएमपी से, वो ये बात है कि जब कभी भी किसी भी कंपनी का जीएमपी 20% से ऊपर हो तभी आप उस कंपनी में निवेश करिए। चांसेस हैं कि उसमें आप लॉस ना बुक करो, क्योंकि अगर आप देखो तो जिसकी जीएमपी 20% से कम है वो नेगेटिव साइड में लिस्ट हुए हैं। हो सकता है ऊपर साइड भी लिस्ट हो जाए, लेकिन जिसका जीएमपी 20% से ऊपर चले उसमें चांसेस हैं कि अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गया तो आपको लॉस नहीं होगा। चांसेस यही हैं। तो ये एक सेफ़ साइड कहलाता है। तो ये रहा जीएमपी के बारे में। थैंक यू।